वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं रितिका और आज मैं आंसर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हमें कौन सा एयर फ्रायर लेना चाहिए। आप मेरी एयर फ्रायर ओवन लेने में हेल्प कर सकते हैं, क्या आप मेरी एयर फ्रायर लेने में हेल्प कर सकते हैं? तो यहाँ मैं आपके साथ में कुछ अपनी फाइंडिंग्स शेयर करूँगी। साथ ही इस एपिसोड में आपको मिलेंगी 12 एयर फ्रायर रेसिपीज जो आप बहुत ही मज़े से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे एयर फ्रायर्स ट्राई किए हैं। मैंने सोलारा, अप्लायंसेस, फिलिप्स, तो मेरे पास है ही अगारो, ये सारे ट्राई किए हुए हैं और मैं बता सकती हूँ कि मेरे को इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है। और जब मैंने एयर फ्राइंग अच्छे से स्टार्ट करी तो मैं सबसे ज़्यादा अपने अगारो एयर फ्रायर ओवन पे काम करती थी, क्योंकि इसमें ना बेकिंग बहुत अच्छी होती है। और दिस इज़ नॉट एट ऑल अ पेड प्रमोशन, दो आई हैव ऑलरेडी डन सो मैनी पेड प्रमोशंस, बट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरी फाइंडिंग है और इस एपिसोड में बिल्कुल जो मेरी पर्सनल फाइंडिंग्स है वो मैं बता रही हूँ। अगारो में मुझे बहुत ही मज़ा आया। अगर आप एयर फ्रायर ओवन लेने की सोच रहे हैं तो आप एयर फ्रायर ओवन अगारो का देख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसका आपके पास में सर्विस सेंटर या जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो, आप वो चेक कर सकते हैं। एयर फ्रायर ओवन्स कॉम्पैक्ट होते हैं काफ़ी, और इसमें ओवन का भी काम हो जाता है, एयर फ्रायर का काम हो जाता है, और जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो थोड़े बेटर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं अगर आप उन्हें बीच बीच में देख के फ्लिप करते रहें। देखिए, ये कंपैरेटिवली छोटा होता है। एक कॉइल है जो 180 डिग्री हीट जनरेट कर रही है, वो एक छोटे एरिया में जनरेट कर रही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मफिन्स हैं, केक्स हैं, कई बार ऐसा होता है ऊपर से पक जाते हैं, नीचे से कच्चे रह जाते हैं। बट मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज ऐसी दी हैं जिससे परफेक्टली केक्स बनते हैं। मैं इसमें बहुत ईजिली केक बना लेती हूँ। थोड़ा सा बैटर को गाढ़ा रखना होता है, ऊपर से फॉइल से कवर करना होता है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पे है, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मैं एयर फ्रायर्स की बात करूँ तो मुझे फिलिप्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी ऑन साइट वारंटी होती है। आप फ़ोन करके घर पे ही बुला सकते हो। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। एक मैनुअल प्रॉब्लम थी जो मैंने पहले ही बताई है कि मेरे से बास्केट टूट गई थी, घर आके उन्होंने दे दी थी। ये मेरा बहुत ही पहले का मॉडल है। जब एयर फ्रायर्स इंडिया में आए थे तब ना मैं इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रॉनिक पैनल लेना भी प्रेफर नहीं किया था। मैं चाहती थी मैनुअल लूँ, और ये तब मुझे अराउंड 7-8 का मिला था। अब तो दिस इज़ अराउंड अबाउट 5,000, बट साइज़ बहुत छोटा है। आप चाहे तो बड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना जैसे हमने चुरोस बनाए, चुरोस सिर्फ 4 बनते हैं, तो बार बार आपको चलाना पड़ता है। आप बड़ा ले सकते हैं। मुझे इस मामले में अप्लायंसेस का जो एयर फ्रायर है वो बहुत अच्छा लगा। उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे और क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छा था। उसमें जो मेरा 9x9 का बेकिंग टिन है वो पूरा आ गया था। इसमें भी आ जाता है। एयर फ्रायर ओवन्स तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आप एक ओकेजनल बेकर हैं, आपके पास में ओटीजी नहीं है, आप कभी कभी बच्चों के लिए केक्स, मफिन्स वगैरह बनाना पसंद करते हैं, प्लस आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं, गो फॉर एयर फ्रायर ओवन्स। ये बहुत बढ़िया है। आपकी जो बच्चों वाली नीड है वो पूरी हो जाएगी। ब्रेड वगैरह सब बेक हो जाती है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो डेली यूज़ में मतलब ओवन्स को यूज़ करते हैं इतना ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो गो फॉर ओटीजी, बट अगर आप कम यूज़ कर सकते हैं गो फॉर एयर फ्रायर ओवन। तो आपको ओटीजी नहीं लेना पड़ेगा, इसी में सारा काम हो जाएगा। अगर आपके पास में ओटीजी है, आप खुद स्पेसिफिकली अपने लिए एयर फ्राइड चीज़ें बनाते हैं, जैसे मैं कई बार पकौड़े बनाती हूँ तो अपने लिए एयर फ्राई बना लेती हूँ, उस केस में ये ठीक है। एक इंसान के लिए 4.2 लीटर्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अगर उससे बड़ा चाहते हैं तो आपको 10 लीटर्स 12 लीटर्स तक का एयर फ्राई लेना चाहिए। तो फैमिली ऑफ 4 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ब्रांड वाइज पूछें तो फिलिप्स इज़ मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट। प्लस आप सिरेमिक कोटिंग वाले भी देख सकते हैं, आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। प्लस मुझे अप्लायंसेस का भी बहुत अच्छा लगा। सोलारा वॉज ऑल्सो गुड, लेकिन वो मैंने काफ़ी पहले यूज़ किया था, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी क्या चल रहा है। लेकिन अगारो वाला अगेन मेरा मतलब सो फार सो गुड। अभी 2-3 साल से तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ और खूब यूज़ किया मैंने इसको, तो ये बढ़िया चल रहा है। जैसे बैंगन वैगन भूनने होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे बड़ी क्वांटिटी में बनानी है, या मुझे पिज़्ज़ाज भी अगर सपोज मेरे गेस्ट आए हुए हैं मुझे बनाना है तो मैं इसमें बनाना प्रेफर करूँगी। 2 पिज़्ज़ा साथ में बन जाते हैं ऊपर नीचे करके। अदरवाइज ये हमारा है ही बढ़िया, 10 मिनट में पिज़्ज़ा वगैरह सब बन जाता है और पकौड़े बन जाते हैं। पकौड़े में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, नो डाउट 25 मिनट्स लगते हैं। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा है, बट यार जो लोग बिल्कुल भी ऑयल नहीं खा सकते ना, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और मैं ना नीचे लिंक भी दे दूंगी, और बाकी 12 रेसिपीज़ आपके लिए बैक टू बैक चलेंगी फिलहाल। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं।
वैसे आप एयर फ्राई रेसिपीज़ का अगर क्विक रिवीजन चाहते हैं तो मेरा एक नया चैनल है एयर फ्राई रेसिपी गाइड, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारी रेसिपीज़ मैं जो इंस्टाग्राम पे डालती हूँ ना वो भी डाल देती हूँ, तो सर्च करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको और सिंगल सिंगल शॉट्स में आपको तुरंत से उसका जो टेम्परेचर है, टाइम है, वो मिल जाएगा। पनीर टिक्का, और ये ऑल टाइम फेवरेट डिश है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए हंकर्ड, और हंकर्ड में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, साथ ही डालेंगे अदरक और लहसुन। इसे कूट के डालिएगा, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये गई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से क्रश करके डालिए, इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। अब डाल देते हैं नमक, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। साथ में डालेंगे नींबू का रस और थोड़ा सा सरसों का तेल। इन टोटल मैंने इसमें 9 चीज़ें ऐड करी हैं। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मैरिनेट बन के रेडी हो गया है। जब आप इसे बनाइएगा ना तो याद रखिएगा 9 चीज़ें इसमें ज़रूर से जानी चाहिए, और कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब जो भी चीज़ें हमें मैरिनेट करनी है वो मैं ऐड कर देंगे। इसमें मैंने पनीर, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डाला है। बेसिकली हमने यहाँ पे सारी सब्जियों को और पनीर को मैरिनेट करना है। इसे कम से कम 30 मिनट्स के लिए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहें। अगर आप ओवरनाइट छोड़ देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नेक्स्ट डे। बट फिलहाल हमें तो शाम के नाश्ते के लिए बनाना है, तो यहाँ पे मैंने इसे 2 घंटे के लिए किया था मैरिनेट। मेक श्योर हमारा जो बैटर है, जो दही वाला मिक्सचर है, वो सारी चीज़ों पे अच्छे से लग जाए। आज ना हम इसको मार्केट स्टाइल बिल्कुल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्यूअर्स लिए हैं, उसमें हम पहले सब्जियाँ डालेंगे, फिर पनीर टिक्के का पीस डालेंगे, फिर उसमें थोड़ी और सब्जियाँ डालेंगे, फिर एक और पनीर लगाएंगे। इस तरह से देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप पार्टीज़ के लिए इसे बनाना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से पहले से सेट करके रख सकते हैं, और जब आपके गेस्ट आ जाएँ तो बस एयर फ्राई कर दीजिए। अगेन इसके लिए भी प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसे 5 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लें, और उसके बाद 200 डिग्री सेल्सियस पे ही 13-14 मिनट के लिए इसे करें एयर फ्राई। बीच में एक बार फ्लिप कर दीजिएगा। इसे हमें हाई टेम्परेचर पे एयर फ्राई करना है, ताकि ऊपर की जो लेयर है वो तो बढ़िया क्रिस्पी हो जाए, अंदर से बिल्कुल जूसी रहे। चीज़ी पोटैटो क्रॉकेट्स, और जब से मैंने इन्हें बनाया है, मैं इन्हें बना चुकी हूँ कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है और इतने चीज़ी और टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं 3 से 4 ब्रेड स्लाइसेस, और उसमें हम डाल देंगे 4-5 लहसुन की कलियाँ, और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारे गार्लिक ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। साथ ही मैंने लिए हैं 3 आलू, और इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें मिला देते हैं ब्रेड क्रम्स जो हमने तैयार किए हैं, ये इसे बाइंडिंग देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से उबले हुए कॉर्न, और अब इसे कर देंगे सीजन। तो यहाँ पे सीजनिंग के लिए नमक, ऑरिगेनो सीजनिंग, काली मिर्च और लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स। वो वाली लाल मिर्च मत डालिएगा, तीखी वाली चिली फ्लेक्स इसमें अच्छे लगते हैं। बस यही सामान चाहिए होता है। ब्रेड क्रम्ब से बाइंडिंग इतनी प्रॉपर आ जाती है कि आपको इसमें और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कॉर्नफ्लावर वगैरह तो ना ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी के लिए स्टार्च वाले पोटैटो लीजिएगा, लेस स्टार्च वाले मत लीजिएगा। इससे ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और आप इस डो के साथ में बहुत ही आसानी से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें रोटी की तरह से एक लोई ले लेनी है, उसे फैला लेना है, बीच में भर देना है चीज़, और साइड से हम इसे कर देंगे एकदम पैक। आप चाहें तो इसके बॉल्स बनाइए, कटलेट्स के शेप में कर दीजिए, या फिर मैंने ये स्क्वायर स्टिक्स बनाने की कोशिश की थी और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। और रेसिपी को सेव करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। माने कभी फ्रेंड्स आने वाले हैं या दिवाली का टाइम है, तो आप इन स्टिक्स को बड़े मज़े से तुरंत एयर फ्राई कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिता सकते हैं। अब ऊपर की कोटिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, थोड़े से पानी के साथ में। बेसिकली एक थिक स्लरी बनानी है हमें, पतली नहीं होनी चाहिए। एक कोट आ गया है, और अब इसे हम वही वाले जो ब्रेड क्रम्स थे ना, लहसुन वाले, उन्हीं के साथ में कोट करेंगे। ये देखिए, इसके बाद में थोड़ी देर अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। बट मैंने ये इतनी बार बना लिए हैं कि अब तो इन्हें फ्रिज में रखने का मौका मिलता ही नहीं है, इन्हें हमें तुरंत से एयर फ्राई में रखना होता है। तो यहाँ पे एयर फ्राई को प्री हीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सीधे इन कटलेट्स को हम रख देंगे एयर फ्राई बास्केट में। ऊपर से हम इन्हें स्प्रे करेंगे थोड़े से ऑयल के साथ में। अब जब हम इन्हें ऑयल के साथ में स्प्रे करते हैं ना, तो एक ही तरफ से होगा, इसीलिए बीच में भी एक बार फ्लिप करके ज़रूर से स्प्रे कीजिएगा। टेम्परेचर को स्टार्टिंग में मैंने 180 डिग्री सेल्सियस रखा था फॉर लाइक 8 मिनट्स। जब एक तरफ से हो जाएंगे, हम इन्हें फ्लिप करेंगे, तब आप इसमें टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा। इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि हमें 200 डिग्री सेल्सियस पे एयर फ्राई नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप 200 क्या, बहुत सी बेकिंग तो 220, जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं तो 220 पे होती है।
बट ये है, जो भी कार्ब्स हो, आलू हो, आटा हो, मैदा हो, वो जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे आलू रॉकेट्स बन के तैयार हैं। बहुत ही डिलीशियस बने थे और गर्मा गर्म में तो बढ़िया चीज़ फुला रहा था। आप यहाँ पे चीज़ ब्लॉक्स डालेंगे तो और भी मज़ेदार ये बन जाएंगे। इन्हें बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार एयर फ्रायर रेसिपी कैसी लगी। आइए बनाना शुरू करते हैं डिलीशियस कॉर्न चीज़ पोटलीज़। और इन्हें बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है घर का बना हुआ पनीर, क्रम्बल करके रखा हुआ है। इसमें डाल देंगे थोड़े से उबले हुए कॉर्न्स, साथ ही हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। जब भी हम एयर फ्राई में कोई स्नैक्स बनाते हैं ना, तो उसे गर्म ही गर्म कंज्यूम करिए, रखने से वो थोड़ा च्वे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक और हरा धनिया डाल दिया है, साथ में डाला है नमक। सीज़निंग हमें काफ़ी इसमें बेसिक ही रखनी है, क्योंकि इसमें जो बाकी फ्लेवर्स हैं वो सारे जो इन्हीं चीज़ों के, जैसे चीज़ का, कॉर्न का, यही उभर के आएगा। तो मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, साथ में थोड़ी सी ऑरिगेनो सीजनिंग डाली है। इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो इसे इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। और साथ में डाल देंगे काली मिर्च। तो इस फिलिंग को बनाना बहुत ही आसान है और इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम लगते हैं। आप इसमें अपने पसंद की और सब्जियां ऐड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी आप इसमें सिर्फ कॉर्न डालिए। तो ये हमारी बेसिक सी यट टेस्टी फिलिंग बनके तैयार है। अब इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे पोटलीज का शेल। यहाँ पे मैंने ली है वाइट ब्रेड। ये मैं बिना पाम ऑयल की वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ और हमें ब्रेड के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। अब इन टुकड़ों में हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये पोटलीज। आप चाहें तो इन्हें फ्राई करके भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड करना है और इन्हें नीड के एक डो की तरह से बना लेना है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये डो किस तरह बनेगा, एंड ट्रस्ट में बहुत ही स्मूथ डो बन के तैयार होता है। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने ब्रेड से बनाया है, बट एक्चुअली इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत डिफरेंट आता है। इसको हमें बना के रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब यहाँ से हम लेंगे डो की एक छोटी सी बॉल। और इस डो की खास बात यह है कि आप इसे चाहें तो कितना भी पतला बेल सकते हैं और बहुत ही आसानी से। ये देखिए, और अगर आप चाहें कि इसकी फिनिश एकदम क्लियर है तो आप इसको किसी राउंडल से कट कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो मैं पोटली का शेप दे रही हूँ। तो बस इसे हमें सिंपली फिलिंग भर के मोमोज की तरह से बंद कर देना है और हाथ से अच्छे से दबा देना है। इसका शेल जितना पतला रहेगा, आपकी जो पोटलीज है वो उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। बस इसी तरह से सारी पोटलीज मैंने रेडी कर ली हैं और इनको हम रख देंगे एयर फ्राई के अंदर। यहाँ पे एयर फ्राई को प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर इसमें जाएगा 180 से 200 तक। यहाँ पे इनिशियली मैंने 200 पे किया था, बाद में इसको 180 पे करके भी मैंने 8 मिनट्स के लिए किया है। टोटल जो एयर फ्राइंग का टाइम है वो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 16 मिनट। स्टार्ट कीजिएगा 8 मिनट से, क्योंकि कई बार एयर फ्रायर के साइज़ के हिसाब से टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। बीच में मैंने यहाँ पे ऑयल स्प्रे किया है ताकि इससे कलर बहुत अच्छा आए। तो ये हमारी कॉर्न एंड चीज़ पोटलीज बन के तैयार हैं। इन्हें बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी, और एक बार डो इस तरह से लगा के ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था ये देख के कि कुट्टू की पकौड़ियाँ भी क्या एयर फ्राई में बनाई जा सकती हैं। जी हाँ, आइए बनाते हैं कुट्टू की पकौड़ी। तो यहाँ पे मैं अपने अगारो चॉपर में अदरक और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप कर रही हूँ। कितनी भी कम क्वांटिटी हो, ये बहुत अच्छे से चॉप कर देता है। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम उबले हुए आलू को काट लेंगे जैसा कि दिखाया गया है। इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, साथ में खूब सारा हरा धनिया। थोड़ा सा कुट्टू का आटा मैंने ऐड कर दिया है। सीजनिंग में जाएगा सेंधा नमक और भुना जीरा। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च भी ऐड करेंगे, क्योंकि व्रत वाले यही मसाले होते हैं जो हम खा सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि आलू को हमें सूखे आटे से कोट करना है। अभी इस मोमेंट पे हमें पानी नहीं डालना। जब एक बार कोट हो जाए ना, तब 1-2 चम्मच पानी डालिएगा, फिर से मिक्स कीजिएगा। इससे जितना आटा चिपकना होगा वो चिपक जाएगा। अब हम सेकेंड बार में इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और डालेंगे। इस वाली टिप को ध्यान से देखिएगा। इससे क्या होता है, कुट्टू की बहुत ही पतली लेयर आती है आलू पे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप नॉर्मल फ्राई करके भी बना रहे हो ना, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ऑडी इको बेक के परफोरेटेड लाइनर्स, और ये एयर फ्राई के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इससे एयर सर्कुलेशन में कोई भी ब्लॉकेज नहीं आती और चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं बिना बास्केट पे चिपके।
अब अगर आपको क्रिस्पी पकौड़ी चाहिए तो हमें एक-एक आलू सेट करना होता है। इसे ऐसे ही डंप नहीं करना है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं और इसे 20 मिनट के लिए हम एयर फ्राई करेंगे। एक बार बीच में खोल के तकरीबन 5-7 मिनट बाद थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे कर दीजिएगा। ऑयल स्प्रे करने से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और बस 20 मिनट बाद बहुत ही टेस्टी हमारी क्रिस्पी पकौड़ियाँ तैयार हुई थी और मैंने पहली बार कुटू की पकौड़ी इतना एन्जॉय करके खाई हैं, बिना ऑयल भरी हुई। मतलब ये बहुत ही अच्छी बनी थी। अगर आपने व्रत रखा हुआ है ना और आपके पास एयर फ्रायर है, तो ये रेसिपी आज के आज इसे ट्राई कीजिए और सच में आप इसके लिए मुझे पक्का थैंक यू बोलने वाले हैं। नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पर्टिकुलर रेसिपी कैसी लगी। अब हमारे यहाँ तो कुटू के पकौड़े ऐसे ही बनेंगे। ये क्रिस्पी सैंडविचेस अगर आपने एक बार बना लिए ना तो हफ्ते में आप कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करने वाले हैं। जी हाँ, इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड और ये रेसिपी ऐसी है कि बच्चे खुद भी बना सकते हैं। और ब्रेड पे हम लगा देंगे बटर, दोनों स्लाइस पे हमें थोड़ा-थोड़ा बटर लगाना है। अब इसके ऊपर लगाएँगे घर का बना हुआ पनीर, तो इसको लगाने के लिए मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट कर लेने से अगर पनीर सॉफ्ट ना भी हो ना तब भी वो सैंडविचेस में अच्छा लगता है। पनीर होता है ब्लैंड, इसीलिए यहाँ पे सीज़निंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ डाल देंगे थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च। अगेन अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑरिगेनो सीज़निंग और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब रखेंगे एक चीज़ स्लाइस और इसको हम कर देंगे दूसरी ब्रेड से कवर। ऊपर से लगाएँगे थोड़ा घी, नीचे वाली साइड भी थोड़ा-सा घी लगाएँगे, बिल्कुल इसी तरह से। अब एयर फ्रायर को प्रीहीट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसे सीधे रख दीजिए एयर फ्रायर बास्केट में और एयर फ्राई करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 10 मिनट के लिए। पहला सैंडविच बनने में 10 मिनट लगेंगे, अगला वाला 5 से 6 मिनट में बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और जब मैंने एयर फ्राई बास्केट खोली और देखा इतना क्रिस्पी एंड टेस्टी सैंडविच, एकदम मज़ा ही आ गया। ये देखिए, और ये ना टोस्टर से, तवे से सबसे ज़्यादा अच्छा बना है। बस इस सैंडविच को तुरंत बना के तुरंत कंज्यूम कीजिएगा, रख के इतनी क्रिस्पी ब्रेड हार्ड हो जाती है। बट ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसे आँखें बंद करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये है लेफ्ट ओवर राइस चीज़ी बॉल्स और ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कप रात के बचे हुए चावल, उसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू, उबले हुए आलू को फोड़ के डाल दिया है। साथ ही इसे सीज़न कर देंगे, ज़रा-सा नमक डालेंगे, डाल देंगे थोड़ी-सी काली मिर्च। आप यहाँ पे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आज सिर्फ चिली फ्लेक्स किए हैं। वैसे फ्रेश गार्लिक का भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं। साथ ही मैंने इसमें डाला है खूब सारा खुशबूदार धनिया। धनिया को बिल्कुल बारीक काट के डालिएगा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से मैश करेंगे और एक डो लगा लेंगे। अगर आपको चावल ऐसा लग रहा है कि फ्रिज में रख के थोड़े कड़े हो गए हैं, तो हल्का-सा गरम कर लीजिए, या तो आप हल्का स्टीम भी कर सकते हैं या माइक्रोवेव कर लीजिए। हार्डली 15 से 20 सेकंड के लिए वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे बॉल्स बनाना शुरू करेंगे, पर यहाँ पे हाथ को थोड़ा-सा चिकना कर लीजिएगा, तो उससे काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैंने घी लिया है, उससे हाथ को चिकना कर लिया। फिर एक छोटी-सी बॉल के बराबर हम लेंगे लोई, उसे पहले हाथ से रोल करके हल्का चिकना करेंगे, फिर फ्लैट कर देंगे। बीच में मैंने यहाँ पे फिल किया है मोज़रेला और शेडर का जो मिक्स आता है अमूल का, वो। ये अमूल का आता है डाइस चीज़ के नाम से और इसका ना चीज़ पुल सबसे अच्छा होता है, इसीलिए मुझे पिज़्ज़ा में या किसी भी चीज़ी रेसिपी में इसे डालना बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हाथ से दबाएँगे, मेक श्योर चीज़ कहीं से निकल ना रहा हो। आप इन बॉल्स को फ्राई भी कर सकते हैं, बट आज हम इन्हें करने वाले हैं एयर फ्राई, क्योंकि कितने अच्छे बनते हैं, ये लो कैल बनते हैं, दे आर सो गुड। तो बॉल को हमने अच्छे से प्रेस करके रेडी कर लिया और ऐसे ही हमने सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं। अब इन सभी में हम थोड़ा-सा घी डाल के कोट कर देंगे। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर की स्लरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं तो कॉर्नफ्लावर लगाइए, अदरवाइज़ आप सिर्फ इसको हल्के से घी या तेल से कोट कर दीजिए। पर इनके ऊपर की लेयर को क्रिस्पी करने के लिए हमने एक हैक यूज़ किया है। यहाँ पे हमने ऐड किया है ब्रेड क्रम्ब। जो घर में ब्रेड रखी होती है, आप उसे पीसिए और डायरेक्टली इसमें डाल दीजिए। जो हमने घी ऊपर लगाया है उसी में ब्रेड अच्छे से चिपक जाएगी और हमारे ये राइस बॉल्स तैयार हैं एयर फ्रायर में जाने के लिए। अब यहाँ पे आप एयर फ्रायर को ज़रूर से प्रीहीट कर लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पे प्रीहीट नहीं किया था और इससे क्या हुआ वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि सेकंड बैच बहुत अच्छा बना था, फर्स्ट बैच में कुछ गड़बड़ हुई थी। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनमें प्रीहीट करना रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम सेट कर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर को लगा देंगे 10 टू 15 मिनट्स के लिए।
वैसे 15 मिनट में बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। बीच में एक बार खोल के मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे किया और फिर एयर फ्राई होने दिया। ऑयल स्प्रे करने से कलर बहुत अच्छा आता है। फर्स्ट बैच में थोड़ा सा चीज़ निकलने लगा था, बट यहाँ पे सेकेंड बैच एकदम परफेक्ट बना। और चीज़ पुल तो इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से चीज़ मेल्ट हो गया। गर्मा गर्म लेफ्ट ओवर राइस के चीज़ बॉल्स बहुत अच्छे बनते हैं। डू गिव इट अ ट्राई। वेरी टेस्टी। ये पनीर व्हीट रोल्स बहुत ही क्रेजी रेसिपी है। अगर आपने इसे एक बार सही से बना लिया ना, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान से सुनिएगा, तो आपका डिनर हाई प्रोटीन भी रहेगा और एकदम सॉर्टेड भी। सबसे पहले अपनी पसंद की चीज़ें डाल के एक बढ़िया से फिलिंग बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, जीरे को घी में थोड़ा सा सॉटे कर लिया। मैंने यहाँ पे मसाले कम डाले हैं। आप यहाँ पे अपनी पसंद के मसाले, शेजवान सॉस जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। क्रम्बल किया हुआ में पनीर मिलाना है और खूब सारी सब्जियां मिलानी है। यहाँ पे मैंने मशरूम और पनीर दोनों ही प्रोटीन के सोर्सेस को यूज़ किया है। फिलिंग हमारी रेडी हो जानी है और अब इसको हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब ये जो रोटियां हैं इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमें सबसे पहले लेना है गेहूं का आटा और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम मुलायम गूंथ लेना है, जैसा कि हम रोटी के लिए गूंथते हैं। अब इस आटे को हम गीले कपड़े से ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हमें इसकी पतली पतली रोटियां बेलनी हैं। रोटी की थिकनेस कुछ इतनी पतली होनी चाहिए। इसे हम तवे पे डालेंगे और दोनों तरफ से सेकेंगे, सिर्फ हल्के से बबल आने तक। ये देखिए, इस मोमेंट पे हम रोटी को उतार लेंगे और इसे ना किसी कपड़े के अंदर रखिएगा, तो ये ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगी। अब इसके ऊपर फिलिंग रख के हम इसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमें कोई भी स्लरी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि ऐसे ही फोल्ड हो जाती हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि खुल रही हैं, तो आप यहाँ पे एक एक टूथपिक इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब एयर फ्राई को हमें प्रीहीट कर लेना है 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 5 मिनट्स और तब इसमें ये रोटियां रख देनी है। तो यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस पे हम 10 मिनट के लिए इसे एयर फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे बीच में फ्लिप कर सकते हैं, पर अगर नहीं भी करेंगे ना तब भी बहुत अच्छी बनेंगी। और सिर्फ 10 मिनट में ही इतने क्रिस्पी रोल आपको मिलेंगे। 2 मैंने तवे पे भी बनाए थे, बट ये वाले जो एयर फ्राइड थे ना, ये परफेक्ट थे। ये क्विक रेसिपी मैं आपके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट हर बार ये बहुत अच्छी निकल के आती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरी भिंडी और इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं इसको एयर फ्राई करने में। तो यहाँ पे हमें बेसन और चावल का आटा मिला देना है, फिर हमें डालनी है बेसिक सीजनिंग। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, साथ में डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। ज़रा सा इसमें गरम मसाला भी डाल देते हैं और अभी जो चीज़ बची है वो है नमक। तो इसमें नमक भी हम डाल देंगे स्वाद अनुसार। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़े से सरसों के तेल के साथ। अच्छा, मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा अमचूर भी ऐड किया है। आप चाहें तो पकने के बाद में अमचूर डालिए या फिर इस समय भी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा और अच्छी ही बनती हैं। हल्का सा पानी डाल के हम अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ताकि भिंडी पे एक जो मसाला ये बना ना हमारा, बेसन, चावल का आटा और सारे मसालों का जो मिक्स बना है वो अच्छे से कोट हो जाए। अब मैं सिलिकॉन बास्केट को रख दे रही हूँ एयर फ्रायर में और इसे हम एयर फ्राई करेंगे। इसको एयर फ्रायर आप कीजिए लो टेम्परेचर पे, यानी 160 पे मैंने इसको किया था और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे कुरकुरी भिंडी बनने में। मगर एक नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर इसे 2 मिनट भी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा एकदम काली हो जाती है, फिर खाई नहीं जाती है। तो इसे हमें एकदम जब ये गोल्डन हो जैसे कि अभी है तब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर 160 रखना है। सब्ज मेलोनी या मिक्स वेज, और आप इसे बहुत ही आसानी से एयर फ्राई में बना सकते हैं। ये इस कंपाइलेशन की मेरी फेवरेट रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आधा कप हंकर्ड और इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन। भुने हुए बेसन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का, साथ ही डालेंगे ज़रा सा सरसों का तेल। अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है या फिर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और यहाँ पे मैं सब्जी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है, एकदम मार्केट वाला फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, इट्स रिगार्डिंग मस्टर्ड ऑयल, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उसमें पनीर टिक्का में हमने मस्टर्ड ऑयल डाला था, उससे ना सोंधापन आता है, बट ये एक एक्वायर्ड टेस्ट होता है। अगर आपके घर में मस्टर्ड ऑयल की जो स्मेल होती है उसे पसंद नहीं किया जाता तो आप इस तरह की कुकिंग में कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें डाला है नमक और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च, साथ में बीन्स और कैरेट। बीन्स और कैरेट को हल्का सा स्टीम करके यूज कीजिएगा।
और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दिया है और ये है उबला हुआ आलू। इसे भी मिक्स कर देते हैं और ना ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इतनी सारी चीजें हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बेसिक मसाला जो हमने बनाया है वो है पनीर टिक्के का जो मसाला होता है ना, मतलब मैरिनेट होता है, वो वही है, बस इसमें हमने सब्जियां डाली हैं। अब यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ऑडी इको बेक की कुकिंग एंड बेकिंग ट्रे और इसे हम डाल देंगे बेकिंग बास्केट में, आई मीन एयर फ्राइंग बास्केट में, और इसके ऊपर हम ये सारी सब्जियों वाला मिक्स ऐड कर देंगे और अभी इसमें से बहुत ही बढ़िया स्मेल आने लगी है। अब हम इसे एयर फ्राई करेंगे। यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस पे इसे हम अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स के लिए एयर फ्राई करेंगे। इनिशियली मैंने इसे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए लगाया था। इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है। अगर आपको लगे बहुत ड्राई हो रहा है तो आप यहाँ पे हल्का ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं, बट अगर आप ऑयल को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर इसको ऐसे ही चलाते रहिए और पकाते रहिए। इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स मैंने इसे निकाल के इस पर थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी और साथ में हरा धनिया ऐड कर दिया था। क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी 1-2 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लेंगे। और आप इसे जब बनाएंगे ना और उसके बाद में रोटी या चावल किसी के साथ खाइए, इतने बढ़िया इसमें से फ्लेवर्स निकल के आते हैं और आपको भी नहीं लगेगा कि यार मिक्स वेज इतनी आसानी से हम एयर फ्राई में बना सकते हैं। मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। तो सेव कर लीजिए इस रेसिपी को, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। आज मैंने काले चने की सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा चावल और खूब सारी सब्जियां। अगर आप अपना फाइबर इंटेक बनाने की सोच रहे हैं तो इस तरह से सब्जियां बना के खाइए, ये बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी और सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गोभी भी ऐड कर सकते हैं स्टीम की हुई, या फिर ब्रोकली भी। जस्ट अमेजिंग। बास्क चीज़ केक, और ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ केक है जो हमने एयर फ्रायर में बनाया है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ आजकल ब्लिंकिट पे आसानी से मिल जाता है, मैंने अमूल का यूज़ किया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का। फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली जो लोग चीज़ केक बनाते हैं वो उसमें व्हिपिंग क्रीम डाल देते हैं, बट ये वाला जो चीज़ केक है ये एक्चुअली क्रीम चीज़ से बना हुआ है और बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके बैटर को हमें बिल्कुल स्मूथ व्हिप कर लेना है। अब ये बिल्कुल तैयार है बेकिंग टिन में जाने के लिए। मैं बेकिंग टिन को लाइन कर रही हूँ ऑडी इको बेक से। इससे हमें 2 शीट निकालनी है और बेकिंग टिन को अच्छे से लाइन कर देना है, ताकि जब हम डिमोल्ड करें तो केक बहुत अच्छे से बाहर आ जाए। अब हमारा जो बैटर है इसको हम केक टिन में डाल देंगे। इसे हम अच्छे से पैट करेंगे और सारे एयर बबल्स को निकाल देंगे। चीज़ केक को बेक करने के लिए हमें एयर फ्रायर को प्रीहीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम डायरेक्टली बास्केट में प्लेस करेंगे और टेम्परेचर और टाइम सेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है और टाइम मैंने रखा था 13 to 15 मिनट्स। मगर ये 13 मिनट्स में प्रॉपर हो गया था। जब आपको ऊपर इस तरह से लेयर दिखने लगे तो इसे निकाल लीजिए। इसे हमें कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होता है। उसके बाद चीज़ केक एकदम बढ़िया से रेडी हो जाएगा। ये देखिए सेट होने के बाद में इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। Hi guys, and I made this cheesecake, Basque cheesecake, these are known, और ये बहुत ही अमेजिंग बना। This is one of the best cheesecake। कहीं भी इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं पड़ा है, मतलब क्रीम चीज से बना हुआ है और this is just amazing। और आप लोगों की बहुत सारी डिमांड पे मैं फिर से बना रही हूँ चॉकलेट केक इन एयर फ्रायर। इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, जलेगा नहीं ऊपर से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क और ऑयल लिया है। यहाँ पे ऑयल मैंने 1/4 कप और 2 चम्मच ऊपर से लिया है और कंडेंस मिल्क था 200 ml, यानी जो आधा टिन आता है वो। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारे सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं। जब भी केक बनाएं तो मेक श्योर करें कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और ये देखिए लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत ही होमोजेनस तरह से मिक्स हुए हैं, यानी बिल्कुल स्मूथ दिख रहे हैं। अब हम इसमें मिलाना शुरू करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा डाला है। आधा कप हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट पाउडर। ये अनस्वीटेंड है, मतलब इसमें कोई भी चीनी नहीं है। अगर ब्राउनीज बनानी हो तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर से केकी टेक्सचर आता है। साथ ही मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। 1 चुटकी मैंने डाला है इसमें नमक और 1 चुटकी ही बेकिंग सोडा। बहुत सी रेसिपीज़ में आपको बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा मिलेगा।
लेकिन बेकिंग सोडा ज़्यादा मत डालिएगा, कई बार इसका टेस्ट आ जाता है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट इंग्रेडिएंट्स में सीवन कर देंगे और इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध को हमें बैचेस में ऐड करना है। सबसे पहले मैंने 1/4 कप दूध डाला और उसके बाद 1/4 कप ही दूध मैंने इसमें और डाला है और अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। जो केक बैटर हम एयर फ्राई के लिए बनाते हैं वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा फ्लोई या जैसा केक बैटर होता है वैसा बना देंगे ना, रिबन कंसिस्टेंसी वाला, तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा। अब अगर केकी टेक्सचर चाहिए तो 1 चम्मच इसमें आप विनेगर डाल दीजिएगा, जैसे कि मैंने ऐड किया है। और अगर आपको ब्राउनी वाला थोड़ा सा डेंस टेक्सचर चाहिए तो विनेगर मत डालिएगा। तो अब हमारा केक वाला बैटर रेडी है और इसको हम डाल देते हैं अपने बेकिंग टिन में। तो यहाँ पे मैं 9x9 का बेकिंग टिन ले रही हूँ। एयर फ्रायर में हम बिंदास एल्युमिनियम के बर्तन रख सकते हैं। अब ये वाला जो टिन है ना, ये मेरे बड़े एयर फ्रायर में आता है, ये छोटों में नहीं आता है। और अगर केक टिन आपका बड़ा होगा तो एयर फ्रायर के केस में आपको जो बेकिंग टाइम है वो कम रखना होगा। मतलब इसको अगर मैं 20 मिनट्स में लगाऊंगी तो हो जाएगा, जबकि जो नॉर्मल केक बेक होता है उसमें 35 to 40 मिनट्स लग जाते हैं। यहाँ पे पहले हमें प्रीहीट करना है। तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर को प्रीहीट किया था 180 डिग्री सेल्सियस में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स के लिए। अब हम बेकिंग टिन को रख देंगे एयर फ्राई के अंदर और टाइमर को सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स का टाइमर सेट किया था, मगर ये 17 to 18 मिनट्स में ही हो गया था प्रॉपर से, क्योंकि जो हमारा रेगुलर ओवन होता है उसके हिसाब से एयर फ्राई का साइज़ बहुत कम होता है। इसलिए आप इसे बिल्कुल देखते रहिए। और अगर आपका एयर फ्राई और छोटा है तो इसे ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल से जरूर कवर कीजिए। और आप ना इसे रिपीट मोड में बनाने वाले हैं, तबला पीस नहीं। आजकल ये बड़े ट्रेंड में है, ये है सिंगल सर्व कुकी, यानी सिर्फ एक बिस्किट बड़ा सा, और इसको आप बहुत ही आसानी से एयर फ्राई में बना सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 बड़े चम्मच देसी घी लेना है, उसमें 2 बड़े चम्मच बूरा या शक्कर जो आप चाहें वो डालिए और थोड़ा सा डाल दीजिए वनीला एसेंस। इसे हमें बहुत अच्छे से विस्क करना है जब तक कि थोड़ा सा ये फ्लफी ना हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 4 चम्मच मैदा। जितना चीनी डाले ना उससे दुगना हमें मैदा डालना है। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है और इसके बाद में मुझे चीनी थोड़ी कम लग रही थी तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और 1 चुटकी नमक डाला है। बस अब इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे। अगर ये ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो आप यहाँ पे 1-2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। दूध डालने से क्रिस्पी कुकी बनती है। बट मेरा जो मेजरमेंट था उसके हिसाब से बहुत ही आसानी से ऐसे ही डो बन गया था। नॉर्मली जब हम कुकीज़ बनाते हैं तो हम डो को फ्रिज में रख देते हैं ताकि उसका जो शेप है वो रिटेन रहे, बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये फैल के थोड़ा सा बड़ा सा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग एंड कुकिंग पेपर और इसके ऊपर मैंने थोड़े से चॉकलेट चिपका दिए हैं। यहाँ पे कंपाउंड यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क की थी। तो डेयरी मिल्क क्या होता है कि ऊपर से थोड़ा सा जलने लगती है, बट जब हम चोको चिप्स या कंपाउंड यूज़ करते हैं ना तो वो जलते नहीं हैं। कुकी को हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसको रखेंगे प्री हीटेड एयर फ्रायर में। यहाँ पे हमने 180 डिग्री सेल्सियस पे एयर फ्रायर को 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था और टाइमर को लगाना है सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि इतने में ही बहुत ही बढ़िया कुकी बन के रेडी हो जाएगी। और इसे ना बस थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। जब आप इसे निकालेंगे तो आपको थोड़ा सॉफ्ट नज़र आएगा, बट जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा आप इसे बहुत ही आराम से एकदम कुकी की तरह से ये टूटेगा। मतलब कुकी ही है। कुकी अच्छा बना था। मेरा फीडबैक ये है कि मुझे इसमें चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी। वैसे ये बहुत टेस्टी बना था। चॉकलेट की वजह से सब कुछ बैलेंस था। यम ना। आइए बनाते हैं मैंगो शाही टुकड़ा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी डिज़र्ट है और इसके लिए हमें चाहिए होती है ब्रेड। मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन पाम ऑयल फ्री यूज़ की है। आप यहाँ पे मल्टीग्रेन यूज़ ना करें तो अच्छा है, पाम ऑयल फ्री यूज़ कर लीजिए मैदे वाली। आटा ब्रेड भी यूज़ की जा सकती है, उसका भी टेस्ट बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हमें राउंडल्स को कट कर लेना है और एक एक राउंडल पे हमें लगाना है देसी घी। यहाँ तो मैंने 4 शाही टुकड़े बनाए हैं, बट घर में ना इतनी कम क्वांटिटी कभी बना ही नहीं करती थी। खूब सारे बनते थे, यहाँ तक कि नेबर्स भी बहुत एंजॉय करते थे। और इसमें देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए देसी घी को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। मीनवाइल मैंने चाशनी बनाना भी शुरू कर दिया था। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी 2 चम्मच पानी लिया है, क्योंकि हमें बहुत कम चाशनी चाहिए और इतने में भी ना बच गई थी। और ब्रेड को हम 180 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 8 मिनट के लिए क्रिस्प होने रख देंगे। अगर आपको लगे कि आपके एयर फ्राई में जल्दी हो जाता है तो प्लीज़ एक बार बीच में ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जब हम चाशनी बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद चाशनी जमने लगती है।
इससे बचने के लिए इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालिएगा। मैंने ज़रा से केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल दिए हैं। तो एक तरफ चाशनी हमारी बनके तैयार है और झटपट से ब्रेड भी हमारी एकदम बढ़िया गोल्डन हो गई थी। और इस रेसिपी का ना सबसे अनहेल्दी पार्ट यही होता था ब्रेड को फ्राई करना, जो हमारे एयर फ्रायर ने बिल्कुल सॉर्ट कर दिया है। इसमें मैंने हल्की सी चाशनी लगाई है, साथ ही मैं लगा रही हूँ इसमें अमूल की रबड़ी। आप चाहें तो सिंपल मलाई लगा सकते हैं, कस्टर्ड लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह अमूल की रबड़ी ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक लेयर कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट वाली लगानी होती है, इससे बहुत ही टेस्ट आता है, एकदम शाही टेस्ट आता है। और आजकल मैंगो का सीजन है, तो हमने यहाँ पे मैंगो को छोटा छोटा कट कर लिया है, इसे हम ऊपर से लगा देंगे और साथ में थोड़े से पिस्ताचियोज भी हम इस पर डालेंगे। ये एक बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट है, आप इसे बहुत जल्दी से बना सकते हैं। स्वीट क्रेविंग्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइज, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। और मेरे घर में थोड़ा सा नॉट रेनोवेशन, थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूज़पेपर है, कैन यू शो, उधर भी न्यूज़पेपर लगा हुआ है। तो थोड़ा सा अभी बीच में तो ना वी वर कैंपिंग जब एपिसोड आ रहे थे, बट अभी ऐसा हो गया है कि हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बट हाँ, ये वाले एपिसोड थोड़े से डिले हो जाएंगे। बट ज़रूर से आप अपने कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये वाला कैसा लगा, और मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।